जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। ठीक है दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो है कोटक अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसने पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है, मैं अभी आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक मिड कैप है, तो आपको पता ही होगा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। इसमें जितना ही तेज़ी से प्रॉफिट देखने को मिलता है उतना तेज़ी से लॉस भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पेशेंस रखना होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इसमें का कोटक का दो वेरिएंट दिख रहा है। एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना मेरे पिछले वीडियोस में। अभी हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, जिसने पिछले 3 सालों में 24.97% का इसने रिटर्न दे चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग एक बार हम लोग चार्ट को रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न वगैरह का रिव्यू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग चार्ट को ओपन कर लिए हैं। चार्ट ओपन करने के बाद हम लोग इसमें स्टार्टिंग से देखेंगे। ठीक है कि एक महीने में आपको मिला 7.14% का रिटर्न इसमें देखने को मिला है। 6 महीने में आपको मिलता है 29.48% का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, एक साल में दोस्तों 50.44% का हाईएस्ट रिटर्न इसने दिया है। और 3 साल में दोस्तों 24.97% का इसने रिटर्न दे चुकी है। 5 साल में हम देख लेते हैं। 5 साल में मिला है दोस्तों 22.72% का रिटर्न इसने दिया है। ठीक है, ओवरऑल की हम लोग बात करें तो 18.74% का इसने रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गया चार्ट पैटर्न, पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे एनएवी वैल्यू क्या है। 362 पॉइंट समथिंग कुछ है एनएवी वैल्यू। ठीक है, रेटिंग है 4 है दोस्तों। मिनिमम एसआईपी पेमेंट है दोस्तों 100 रुपीज़। आप 100 रुपीज़ से भी मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फंड साइज है दोस्तों 21,495 करोड़ का फंड साइज है। अब हम लोग देख लेंगे दोस्तों रिटर्न कैलकुलेटर। रिटर्न कैलकुलेटर में क्या है कि आप इसमें चेक कर सकते हो कि आप कितना इन्वेस्ट करने पे आपको फ्यूचर में कितना मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपली वो हम लोग जान लेते हैं। मंथली एसआईपी मान लीजिए हम लोग 2-3 हज़ार का एक एसआईपी प्लान सेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए चलिए सपोज दैट हम लोग यहाँ पर 2,000 का एसआईपी सेट किए हैं। ठीक है, 2,000 का एसआईपी सेट करने के बाद यहाँ पर तो देखिए दोस्तों आपको एक साल में आपको मिल जाता है दोस्तों 22.56% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है। ठीक है, एक साल होल्ड करने पर। वही अगर आप 3 साल होल्ड करते हो दोस्तों, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। 3 साल होल्ड करने पर दोस्तों आपको 50.85% का आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, वही अगर हम लोग 5 साल होल्ड करें तो 95.66% समथिंग इंटरेस्ट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो इतना आप इसमें दोस्तों मंथली एसआईपी कर सकते हो या फिर वन टाइम लमसम भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं होल्डिंग्स। ठीक है, होल्डिंग्स टोटल 71 कंपनीज इसमें लिस्टेड है दोस्तों, जिसमें दोस्तों टॉप 10 कंपनीज में आ जाती है दोस्तों एसबीआई, जिसमें 4.23% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 3.89% का 89% का इन्वेस्ट कर रखी है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जिसमें 3.39% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, फिर लिंड इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, कम्युनिस्ट इंडिया लिमिटेड, फिर आपका भारत 4G लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये टोटल टॉप 10 हो गया कंपनी। अब हम लोग सी ऑल होल्डिंग्स पे जैसे क्लिक करेंगे इसमें आपको जितनी भी टोटल 71 या 72 कंपनीज में लिस्टेड सब अभी आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा और राइट साइड में आपको परसेंटेज यहाँ पर शो हो गया है, कितना परसेंट किसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आप पूरा चेक कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में चेक कर सकते हो, तो आप इसको चेक कर लेना। चलिए हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अब नीचे क्या हम लोग को देखना है दोस्तों। रिटर्न से रैंकिंग, एक बार हम लोग रिटर्न से रैंकिंग भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये सब आप टोटल देख सकते हो, टोटल जितनी भी कंपनी लिस्टेड है। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और ओवरऑल में अभी तक कितना परसेंट का ये रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। ठीक है, वही सब यहाँ पर शो किया गया है और स्पेशली कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, वही सब चीज़ है। अब हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स।
जिसको जानना बहुत जरूरी है, तो आपका चार्ज भी कटेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का चार्ज कटा जाएगा। आप अपने निवेश किए हुए पैसे को विड्रॉ करोगे, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड थोड़ा जान लेते हैं, टैक्स भी थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। चलिए इसके अंदर हम लोग चलते हैं और थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है, परसेंटेज कितना कितना टैक्स है इसका। 1 मिनट, हाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इन एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 0.52% इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के साथ आपको 0.52% का एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है, यानी सॉरी एक्सपेंस रेशियो लगेगा। और एग्जिट लोड की हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पर वही कुछ सेम है दोस्तों। 1% विल बी चार्ज रिडेम्पशन विद इन 365 डेज, मतलब 1 साल के अंदर आप निवेश किए हुए पैसे को अगर आप निकालते हो तो आपको 1% का जो है चार्ज को देना पड़ता है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी भी लगभग सब में सेम ही रहता है दोस्तों, 0.005% का आपको स्टैम्प ड्यूटी लगता है। और टैक्स इम्प्लीकेशन की हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है। आपको इसमें 1 साल के अंदर आप सेल आउट करते हो तो आपको 15% का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, रिडीम करने टाइम। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, 1 साल के बाद आपको LTCG टैक्स देना पड़ता है, वो भी 15%, सॉरी 10%, वो भी आपको तभी देना पड़ेगा दोस्तों जब 1 लाख से ज़्यादा का आप प्रॉफिट बुक करते हो तो साल में, ठीक है, तभी आपको जो है 15% चार्ज देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको चार्ज इतना बड़ा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों ये सब चीज़ इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप देख लेना, ठीक है। एक्सपेंस एंड टैक्स वगैरह ज़्यादा आएगी काम है, ये सब आप चेक कर सकते हो। और आप दोस्तों इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे कोई एक, ठीक है। चलिए अभी के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।